बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। मैं हमेशा आपको याद करवाती हूँ कि दिन का आगाज़ आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी सोच के साथ होना चाहिए और कुछ अच्छी बात सोचते हुए आप दिन का आगाज़ करें, ताकि आपकी पूरी रूटीन पूरा दिन, मैं तो चाहूँगी, इवन हम दुआ करते हैं कि हम सब की आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, कोई उसमें परेशानी ना रहे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स भी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, आपको टेंशन हो रही है, तो कोशिश करें अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिव अंदाज के साथ उस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो ये सुबह सुबह मैं आपको ज़रूर याद करवाती हूँ। और सबसे पहले हमें जो है ये अपनी ज़िंदगी को आसान खुद ही बनाना है, अपने अमाल से, अपने जो हम काम करते हैं उससे। दिन को आप निकलते हैं सबसे पहले ऑफिस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो जो आप रोड पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वहीं से आपके दिन का आगाज़ अच्छा या बुरा वो आप ख़ुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप रोड पे निकले, ट्रैफिक कवानीन को ज़रूर फॉलो करें। सब ने ही ऑफिस जाना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ जो है अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस खूबसूरत मैसेज के साथ आज का टॉपिक आपको बताती हूँ। टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जहाँ मैं अच्छी बात बता रही हूँ, जहाँ मैं आपके मूड को अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, वहीं पर हम आपकी खूबसूरती पर करने वाले हैं बात। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो। पहले कहा जाता था कि ख़वातीन बड़ा अपना ख्याल रखती हैं, हर वक्त सैलून में जाती हैं, घर देखें तो भी अपनी केयर करती रहती हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मैनी पेडी, फेशियल्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चलती रहती है। लेकिन आजकल के जो मर्द हज़रात हैं वो भी किसी से कम नहीं है। तो आज हम दोनों के मैं कोशिश करूँगी बात करूँ कि ये स्किन अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और मेकअप की चूँकि बात करते हैं, ख़वातीन तो है नहीं, बदनाम है बेचारी मेकअप के हवाले से। आजकल मर्द भी मेकअप किए बगैर बाहर नहीं जाते। अगर टीवी स्क्रीन की बात करें तो मेकअप के बगैर तो बिल्कुल उन्होंने नहीं बैठना होता। तो लेकिन मेकअप की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ ये भी देखने को मिलता है कि हर इंसान के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं, हर इंसान के जो स्किन टोन है, जो कलर है वो डिफरेंट है। इस चीज़ को कितना समझा जाता है, कितना इसको जो है वो हम मद्देनज़र रखते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि जो मेरी स्किन टोन है, जिस तरह का मेरा कलर है, मैं उसी पे रहूँ, एक नेचुरल लुक जो है मेरी है, ना कि आर्टिफिशियल लुक आना शुरू हो जाए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा दिखाना शुरू कर दूँ, या आजकल एक माइंड में चीज़ें हमारी बैठी हुई है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह ये जो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी मैं कहूँगी, बड़े तो हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये छोटे इशू हैं, इनको जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा। आप जितना नेचुरल रहेंगे, जितना कैजुअल रहेंगे, उतना ही आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। तो इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेल मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने एक खातून को, एक लड़की को बुलाया, औरत नहीं है वो लड़की है, वो आज हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे, चूँकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप ख़वातीन की ग्रूमिंग में भी आप उनका साथ देती है, उन्हें गाइड करती हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपीरियंस हो जाती है, ठीक है, उनकी बात तो समझ आती है। लेकिन एक जब यंगस्टर यूथ इस तरह की फील्ड में हो, आपको गाइड कर रहा हो, साथ साथ खुद भी वो काम करो, तो फिर उनसे जो उनका तजुर्बा है ना, असर हाजिर में उन्हीं की एज के मुताबिक की लड़कियों को ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, तो उनसे बात करके ना हमें ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, उनको हल किस तरह कर सकते हैं, मैनेज किस तरह किया जा सकता है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हमें भी बता सकती हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम एक यंग खातून, फिर खातून कह रही हूँ, एक यंग लड़की जो है उसको हम लेकर आएँ, उनसे हम बात करें और इस मेकअप के तमाम तर इश्यूज़ को हम हल करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए उनकी तरफ जाते हैं। हमारे साथ हैं सजल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सजल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सजल, सुबह सुबह उठना मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं, मुझे आदत है उठने की। कितने बजे उठती हैं? मोस्टली मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना होता है। वही आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ अच्छी होने के लिए अर्ली ब्रेकफास्ट अच्छा, आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी नाश्ता करने की आपको आदत है? वैसे ये एक शॉकिंग न्यूज़ है सुबह सुबह, क्योंकि अक्सर हमारी यूथ होती नहीं, एक तो हम लेट उठते हैं, अच्छा अगर जल्दी उठ गए हम नाश्ता नहीं करते, बड़े शौक से, फखर से बता रहे होते हैं ना। हाँ, लेकिन ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। बाकी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ तो नहीं है, हम भी कह रहे हैं अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन मुझे शौक लगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, और चूँकि आपने नाश्ता करना होता है इसलिए आप जल्दी उठती हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होता है। अच्छा, मेकअप में हम बात करें, पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपको मेकअप कितना पसंद है? मुझे नहीं पसंद मेकअप। नहीं। कैसी लड़की है आपको मेकअप पसंद नहीं? मुझे मेकअप नहीं पसंद, बिल्कुल नेचुरल सा पसंद है। बस लाइट सा हो। और मुझे ये होता है ना कि आपकी बिल्कुल नेचुरल लुक आ रही है, और हैवी मेकअप तो मुझे लगता है मुझ पे सूट ही नहीं करता। कभी ट्राई किया हो हैवी मेकअप?
शूट्स वगैरह में होता है ना, तो उसमें आप अच्छी नहीं हाँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता, मैं तंग हो रही होती हूँ। लगती? जो शूट वाले आपको सुन रहे हैं ना, उन्हें पता चल जाए कि अच्छा हमारा मेकअप इन्हें अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो लगता। बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, लेकिन ये है कि जूठा ले रही हैं। अच्छा सचिन, मुझे ये बताओ, जब आप छोटी थी, वैसे अभी भी आप बड़ी नहीं हुई, अभी भी आप छोटी ही हैं, लेकिन वो जो बच्चे हम स्कूल जब हमारे जाने की उम्र होती है, हम अपनी माओ को देख रहे होते हैं कि वो बड़ा मेकअप कर रही है, हमें बड़ा शौक आ रहा होता है। उस वक्त मुझे बहुत शौक था मामा की देखा, हर आ चीज़ गए लगाने उस का, बात अपने पे आ गए। अपने बस नहीं थी ना, तो हाँ। मामा की हर चीज़ यूज़ करती थी। उस वक्त डांट बहुत पड़ती ज़्यादा थी? शौक था, बहुत ज़्यादा। मामा नहीं करने देती मेकअप बिल्कुल भी, कहती हैं कुछ भी ना लगाओ, लिपस्टिक तक भी अलाउ करती थी वो मुझे। अच्छा। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा होता था बन के जाऊँ, ओह। और बचपन से ना मुझे बचपन से मेकअप का शौक था मुझे कि हाँ। ना बहुत वो मेकअप करूँ, और इस तरह लाइक ड्रामाज में जिस तरह देख रहे होते थे हम लोग ना, तो मेरा वो होता था कि वैसा बन जाऊँ, आज इस तरह की लुक बना लूँ, आज इस तरह की, वो कोशिश करती रहती डिफरेंट थी। गेटअप, हाँ? हाँ ऐसे। हाँ। तो बन के घूमती रहती थी उस वक्त, लेकिन अब जब अब कर रहे हैं डेली रूटीन है बारी तो है या दूसरों पे आई तो नहीं, अब मुझे पसंद नहीं है। अब नहीं पसंद, अब थक गई। अच्छा, दूसरों के लिए, यानी कि आप जब दूसरों पे मेकअप करती हैं या उन्हें गाइड करती हैं, तो एक मैं कहूँ कि इशू कह लूँ, तो क्या आपको सुनने में मिलता है? इशू अबाउट मेकअप, हाँ। कि वो मेकअप करते हैं तो उनकी स्किन इश्यूज क्या होते हैं। मोस्टली तो गर्ल्स को पिंपल हो जाते हैं और पोर्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पिंपल्स की बात, एक तो होता है कि टाइम के साथ वो एक्नी का इशू होता है, दूसरा दूसरा ये, आजकल ना बहुत थक जाती हैं और विदाउट मेकअप रिमूव किए ना सो जाती हैं। अच्छा ये मेरे साथ भी इशू है। मैं अब तो तक जितना ये भी थक issue- जाऊं, लेकिन हाँ। मैं मेकअप रिमूव किए बगैर नहीं सोती। वो तो यकीनन ज़रूरी है, लेकिन मैं अक्सर वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती और थोड़ी सी वो 1 आधे घंटे की नींद के लिए ना, मैं कहती अच्छा उठ के बाद में कर लूँगी, कर थोड़ा सा ज़रा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, तो अब वो भी एक नुकसान देती है स्किन को हाँ, चीज़। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एक ख़वातीन के, एक तो ये एक्नी का इशू आता है क्योंकि मेकअप की वजह, इसमें आता है आपके प्रोडक्ट का बहुत ऐसा ही है। मेजर रोल होता है कि अब आप देखें कि आप स्किन के ऊपर कौन सा मेकअप किस कंपनी का, या लोकल है, ब्रांडेड है, क्या यूज़ करें, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। गर्ल्स का मोस्टली ये होता है, वो देखती हैं प्रोडक्ट, वो नहीं देख रही होती हैं, वो मोस्टली ये देख रही होती हैं अगर लाइक बेस ले रही हैं वो हाँ। अच्छी वाइट कर देने वाली हो, बस। अच्छा, मैं इसी चीज़ पे आने वाली थी, ये वाइट वाली। अच्छी वाइट कर दे, हाँ। बस सही वाइट लुक आ जाए, बाकी हेयर है जिस भी प्रोडक्ट की हो। हाय, हाय। तो मेरी फील्ड में तो जितनी रिलेटेड लड़कियां हैं वो तो यही है कि देखती हैं, पहले देखती हैं कि अच्छी हो, तो वो तब यूज़ करती हैं। वैसे जहाँ आप यार मेरे ख्याल मेजॉरिटी से बात जहाँ करें तक मुझे लगता है ना, आपको अपनी पर्सनालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेशली हम बालों की बात करें, अपने फेस की बात करें, इस पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फेस ख़राब हो गया तो आप कंफर्टेबल Looks नहीं खराब रहेंगे, हो गए। आपके लुक्स ख़राब हो गए, आपके बाल ख़राब हो गए तो भी आपकी लुक ख़राब हो गई। तो इन्हीं चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, यानी सस्ते प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह से एजिंग भी जल्दी आ जाती है। बुढ़े ज़्यादा जल्दी लगते हैं, ख़वातीन तो कभी नहीं चाहेंगी और कि हम वो तो जल्दी चाहते ही नहीं बूढ़ी बूढ़े हों। हो जाएं हम। हाँ, नहीं वो तो 50 क्रॉस करके भी कहेंगे कि मैं 18 की हूँ। उसके लिए ज़रूरी होगा, लग भी सकती हैं 18 की तो खैर नहीं, लेकिन 50 में 25 की ज़रूर लग सकती है, लग सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है फिर अपना ख्याल रखना, बिल्कुल। अपना आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कितनी स्किन केयर कर रहे हैं, कितने अच्छे से क्लीन मॉइस्चराइज कितना कर रहे हैं आप, डाइट आपकी कितनी अच्छी है, आप रेस्ट कितना, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा Yes. ज़रूरी है। और मेरा ये होता है ना, मैं रात को मेकअप रिमूव करती हूँ, मॉइस्चराइजर्स लगाए, कुछ सीरम लगाए, स्किन केयर। और वैसे तो मैं ना अपनी अगर स्किन रूटीन बताऊँ तो मैं ना बेसन से मुँह धोती हूँ। अच्छा, तो उससे ये होता है ना कि आपकी स्किन काफ़ी साफ रह जाती है। बेसन से, यार ये याद रख लो आप लोग। आप लोग वो ख़वातीन के, क्या बेसन से मैं कैसे मुँह धोऊं? बेसन से आप ना लाइक पहले अपना मेकअप रिमूव कर लें, ठीक है। थोड़ा सा बेसन लें, उसमें हल्दी और थोड़ा सा दूध डालें, वो आप पेस्ट मुंह पे लगा दें, थोड़ी देर बाद जो है मसाज ये करके वॉश वाकई कर लें। इसमें वो हल्दी की आपने बात की, दूध की बात जी। की, ये तो वाकई स्किन के लिए बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी हैं ये। और ना ये आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं नेचुरल क्लींजर्स हैं ये। हाँ, यही बात। अच्छा, ये ख़वातीन की जो इस वक्त स्किन हमें बहुत ज़्यादा डैमेज होती हुई जो नज़र आ रही है, एक तो बहुत ज़्यादा मेकअप, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, मैं तो आपको एक वो पॉइंट्स दे रही हूँ कि वाकई ऐसा है, क्या मेकअप वजह है या बहुत ज़्यादा, एक तो होता है केयर करना, लेकिन एक एक्स्ट्रा केयर करना,
ये क्या वजह है, या बार बार वो फेशियल करवाते रहना और एक्स्ट्रा केयर से भी स्किन experiment खराब हो करते जाती रहना? है। हाँ, कुछ लड़कियां होती हैं ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं अपनी स्किन को लेके, तो वो ज़्यादा कर रही होती हैं कि लगती रहती हैं, हाँ कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हैं, होम रेमेडीज़ भी लगाएंगी, ये भी लगाएंगी, अच्छा, वहाँ इस से पे बात करते एक ब्रेक लेनी है। Okay. ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट खुदारा आप अपनी स्किन पे ना करें, हाँ दूसरों के स्किन पे भी नहीं करना, ये जो सैलून वाली कर रही होती है। इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज आपकी खूबसूरती पे। मेकअप आप करते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी जो आपकी स्किन है, आपका जो फेस है, उसका अपने ख्याल किस तरह से रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्किन टोन है, जिस तरह के आपके फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे मेकअप करना है, किस तरह से आप सीख सकते हैं, कैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसी पे बात करें। सजर, हम बात कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं हाँ, लोग। कि एटलीस्ट एक तो हम खुद कर रहे होते हैं, ये जो आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये जो Hacks डिफरेंट देख के कर रहे कमर्शियल्स, होते हैं। हाँ हाँ, कि ये हैक चल जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ना मैं कहती हूँ अपनी स्किन के साथ ना करें है ना, ऐसे। नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं। लेकिन जहाँ हम अपनी की बात करें ना, अब मैं अगर बात कर लूँ, जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, जो सैलून वाले हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रही होती है वो कर रहे होते हैं, और दूसरों की ज़्यादातर स्किन पे, अपनी पे, दूसरों क्योंकि की। उनकी दूसरों की होती है ना, अपनी तो नहीं होती, तो फर्क क्या पड़ता है उनको, हाँ। उनका क्या जाता है। हाँ, तो इसमें फिर क्या गलती हमारी फिर आई? गलती हमारी है ना, हम जा रहे होते हैं तो हम सोच समझ के वो जो जाना हम चाहिए ना। डिस्काउंट का एक चार्म हमें दे हाँ, देते हैं, ऐसा ही है, लालच। ऐसा ही है। हम अगर हेयर्स के लिए जाते हैं ना, तो आप देखें हेयर्स कितनी हमारी जो है ना ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ जाके ना आप ये वाला डाई कर दें। हो गए ना, हाँ, तो हो गए। मैंने देखा है ना अक्सर सैलून्स में लड़कियाँ आ रही होती है ना, मैं आपको हेयर डाई ला दूंगी, आप वो मेरे सर पे बस कर दें, मैं आपको ये ला दूंगी, हाँ, सिर्फ अप्लाई कर दें, बेशक वो जैसा भी है 150-200 वाला ला के करवा लिया, ये नहीं देखते कि उस चक्कर में आपके बाल खराब हो गए। अच्छा, वो जो 150-200 का है, फिर उसकी क्वालिटी भी तो वैसी होगी ऐसा ना। ही है, ऐसा ही है। हम चंद पैसों की खातिर अपनी खूबसूरती को दाव पे लगा रहे हैं। और कैरेटिन जो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है बहुत ज़्यादा, वो करवा रही होती हैं लड़कियां, और वो भी ऐसे ही करवा रही होती हैं कि बस हम ला देंगे, आप कर दीजिएगा। हाँ, बस आप कर दीजिएगा और हम ला देंगे। हाँ। सस्ता प्रोडक्ट होगा या कहीं डिस्काउंट चल रहा होगा तो कर लेंगे। अच्छा, स्किन पे आते हैं, ये जो टोटकों की बात की, जो होम रेमेडीज़ वगैरह कर रहे होते हैं, इंटरनेट वगैरह से देख के, यूट्यूब से देख ये के, भी ना बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट में करनी चाहिए। लाइक आपको ना थोड़ा बहुत करना चाहिए, इतना नहीं कि आप डेली लगे रहो और हर वक्त ही लगे रहो। कुछ लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाए, सेंसिटिव, मतलब आपकी स्किन है, बस इतना तो नहीं बर्दाश्त कर सकती आप हर वक्त उसके साथ लगे आप इवन कोई भी आपकी हार्ड स्किन, आप उस पर भी डेली लगे रहेंगे ना, तो वो भी इरिटेट होकर डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ऐसा और ही है। स्किन की हम जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसकी लेयर तो बहुत सॉफ्ट है। फेस जो कि आपका सबके सामने होता है, और वही आप खराब करके चले जाती हैं। और इस वक्त आपने देखा कि कुछ आप भी फील्ड में होती हैं, ख़वातीन से आपका भी मिलना जुलना है, फील्ड में है, इस अपनी मीडिया फील्ड से रिलेटेड शोबे से है। ख़वातीन हमारी जो बच्ची हैं, स्पेशली जो मैं आपकी एज की बात करूँ या मेरी उम्र की जो बच्ची हैं, ख़वातीन हैं, लड़की हैं, उनकी बात करूँ, उन्होंने अपनी स्किन बहुत डैमेज की हुई है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, ये जो गोरा चिट्टा होने के भूत सवार है हमसे, ये मुझे भी नहीं समझ आता क्या नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी स्किन टोन में रहने का ज़्यादा वो, अच्छा पता है ये ना वो लोग कर रहे होते हैं ना जो स्टार्ट ले रहे होते हैं, तो वो ना उनको स्टार्टिंग में ये होता है बस चिट्टे हो जाए, किसी भी तरह चिट्टे हो जाएं। तो जब थोड़े से ना आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना इस चीज़ में और समझने लग जाते हैं चीज़ें, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि मेकअप से कि यार इतना मेकअप नहीं करना, मुझे कैजुअल रहना है, नेचुरल रहना है। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे आते हैं फिर आपको इशू होगा, फिर आपको स्क्रीन की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अपनी स्किन केयर करें तो अच्छा है ना। करें, ये पॉइंट मैं सजल से जानना चाहती थी कि आप करें हैवी मेकअप करें, सब कुछ करें, लेकिन केयर करें। फील्ड की डिमांड है, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है केयर। अब केयर वही होगी कि आप जो है अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करें।
पहले अच्छा मेकअप यूज़ करें, हाँ। देन उसको अच्छे से रिमूव करें, Yes. उसके बाद अच्छी क्लिनजिंग करें, अपनी स्किन की केयर करें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। हाँ अच्छा अच्छा, ये पानी, ये जो अपने आप को हाइड्रेट रखने वाली बात है, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वैसे भी अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको ना हर वक्त बॉटल अपने पास रखनी चाहिए पानी की, हर वक्त पीते रहना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कितना पानी पिया। आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके हेयर सबके लिए अच्छा है वो तो। एग्जैक्टली। और लेकिन ये जो फायदे की चीज़ें हैं ना, पता नहीं हमें मुश्किल क्यों लगती हैं, जो हमें खूबसूरत बना सकती हालांकि हैं। ये जो वैसे पानी पीना है ये खूबसूरती बहुत में, इजी काम है, आप पी इससे सकते इजी हैं। तो कोई हो ही नहीं सकता, खाने पीने से ये तो है। आसान काम तो कोई हो ही नहीं सकता। फास्ट फूड खाने पीने पे आगे तो फास्ट फूड ओह। बहुत ज़्यादा खा रही हैं, उस वजह से भी पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं Yes, और लड़कियों को। वो आसान ज़रूर है लेकिन अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अच्छा नहीं है, हाँ। काफ़ी स्किन ख़राब हो रही है उनसे लोगों की। अच्छा, इसी वजह से एक तो हम कहते हैं कि हार्मोनल इशू है जिससे आपकी स्किन डैमेज होती है, लेकिन इसके सही साथ है। साथ आपकी ये खाने पीने कि आपकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि सोने की टाइमिंग। सोने की टाइमिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन हमने हर वक्त मोबाइल फ़ोन में मोस्टली होता भी यही है, हमने हम घंटों दिन को waste 2 करने हैं। बजे 12 बजे 2 बजे उठते हैं, रात को भी इसी तरह सोते हैं 4 बजे, बस फजर पढ़ने से पहले पहले सो जाते हैं। यही जो कहते हैं जब आप फजर तक हैं तो नमाज पढ़ ले, फेस पे वैसे ही खूबसूरती आ जाएगी। हाँ, नूर आ जाएगा। वो हाँ। नूर नहीं चाहिए ना, वो चिट्टा होना है। चिट्टा होना है, और चिट्टा कैसे होना है, मेकअप लगा के होना है। हाँ। डिफरेंट। अच्छा, एक तो ये जो आजकल आया हुआ है, डिफरेंट फेशियल्स आए हुए हैं, वाइटनिंग फेशियल्स और ये वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग इंजेक्शंस और कुछ ऐसा मेकअप है जो परमानेंट टाइप का मेकअप है, वो स्किन के लिए क्या देखिए एस्थेटिक जो भी है ना, उस पे तो यही है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। वाइटनिंग इंजेक्शंस जो होते हैं ना, वो बेसिकली ग्लूटाथायोन जो होता है, हाँ। वो आपकी हेल्थ को अच्छा भी कर रहा होता है। अच्छा। मींस कोई साइड इफेक्ट नहीं होते उसके, और उसका ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वाइट हो जाओगे, ये है आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और ब्राइट होगी आपकी स्किन, बस ये है। ये नहीं आपको बिल्कुल वाइट कर देगी, आप दीवारों के साथ खड़े होंगे तो पता ही नहीं चलेगा दीवार कौन सी आप कौन से है। ऐसा सीन है ना। हाँ। और हाँ। क्या क्या अच्छा, इसके साथ ये जो डिफरेंट फेशियल्स वगैरह, वाइटनिंग फेशियल हैं, हाँ, ये जो जाते हैं हम सैलून पे और बस आए दिन हमें वाइटनिंग फेशियल्स चाहिए, मैं जहाँ तक सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ हाइड्रा फेशियल बेटर है, हाँ, वाइटनिंग फेशियल नहीं। अच्छा, ये जब आपने हाइड्रा की बात की ना, इसके साथ मैंने पूछा था कि ये जो मेकअप परमानेंट टाइप का कुछ मेकअप निकला हुआ कुछ टाइम के, 3 मंथ और 6 मंथ 1 ईयर और फिर सेशंस के साथ वो रहता है, भी हैं ये, इसका तो अच्छा नुकसान होगा, क्या? मुझे लगता है नुकसान होगा। कि देखें आपकी स्किन जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा, हाँ, आपने एक परमानेंट चीज, एक लेयरिंग उसके ऊपर रख दी है, तो क्योंकि ये 1-2 घंटे ये मैं भी सोच रही थी, मैं सोच रही थी लिप टिंटिंग करने का, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि क्या है इसका। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा चलो लगा लेंगे, अपनी लिपस्टिक लगा लेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए जब आपकी हम बात करते हैं ना, मेकअप की बात करें, कैजुअली अगर हमने मेकअप किया हुआ, जब तक हम इसको रिमूव नहीं करते हमारी स्किन को सुकून नहीं आता। जैसे रिमूव करते हैं एक फ्रेशनेस, वो इजी हम हो जाते हैं। अब आपने एक लेयर परमानेंट आप दे दिए, चाहे 3 मंथ और 6 मंथ 1 ईयर, अजीब भी लगता है वो तो हर मतलब वक्त। कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो फेस ठीक रहेगा? ये पता करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा। वैसे ये पॉइंट अच्छा है कि ये पता करना पड़ेगा। ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसी फीमेल जिसने ये, नहीं, मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी, ऐसा नहीं देखा कभी ऐसा हो कि खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाने की कोशिश की हो? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने बस लिप टिंटिंग का सोचा दूसरों था। को मशवरा देने की कोशिश की हो? नहीं, इस चीज़ पे नहीं हूँ मैं। हाँ, इस चीज़ के हक में नहीं, नहीं, इसके हक में नहीं हूँ कि मेकअप करें लेकिन वो जो बाद में रिमूव हो सके। हाँ, वो रिमूव हो सके। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो, लेकिन वो मेकअप आपके बिल्कुल शख्सियत के बरक्स किया और आप कंफर्टेबल ना रहो? इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो ना वो हम सजल से जानते हैं, क्योंकि जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होती हैं, जो फील्ड वर्क करती हैं, जो इस तरह के एंटरप्रेन्योर ख़वातीन होती हैं, उनके साथ ना बड़ी हैपनिंग्स हो रही होती है, तो वो हैपनिंग्स हम जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच में बहुत इंटरेस्टिंग सजल से बात हो रही है मेकअप के हवाले से। और मेकअप की जब बात आती है और ख़वातीन की बात आती है तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है, क्योंकि मेकअप के बगैर सजल हम ख़वातीन रह भी नहीं सकती। एक बात हुई है ना कि मैं अक्सर ये प्रोग्राम में बात भी करती हूँ, काफ़ी हद तक सच भी है कि हम ख़वातीन, हमने मार्केट जाना ना,
आलू लेने भी, सब्जी लेने भी। ऐसे ही मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखा नहीं सोचा होता, नहीं इस बार लेना नहीं है, सब कुछ है आप पास। हाँ। लेकिन जब कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई लिपस्टिक अच्छी लग हाँ। जाती है, ये शेड और, नहीं है यार, और ये ले लो। ये मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल हमने ग्रॉसरी करने जाना है ना, तो हमने हाँ। मेकअप करके जाना है। अच्छा। ये हमारा एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि हम ख़वातीन इतना मेकअप को जो है ना अपने लिए ज़रूरी समझती हैं। लेकिन आजकल क्या आपको क्या लगता है कि मर्द पीछे हैं? नहीं नहीं ना? किसने कहा पीछे? मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ। किस हक में कि मर्द पीछे हैं? मर्द पीछे हैं, वो- मर्द तो वो हमसे आगे निकल गए ज़्यादा भाई, मेकअप कर रहे ज़्यादा हैं। मेकअप करते हैं। हाँ। उनका तो स्टाइल ही बहुत होते हैं है अब ना? तो। हाँ। पहले कहा जाता लड़कियां तो फिर भी अक्सर ना आप गुजारा कर देखेंगी लेती अब, होंगी। हाँ, बाल जूड़ा किया, बंद किया, मास्क पहना, निकल गई। फिर हाँ। भी मास्क पहन के निकल जाती हैं। ओह, अब तो कितनी ज़्यादा अच्छी मज़े है। की बात ये है ना। हाँ। लेकिन लड़कों का तो वो भी सीन नहीं है, लड़के तो तैयार हुए बगैर निकलते ही नहीं है। प्रॉपर उन्होंने जेल लगानी है, ब्लो ड्राई करना है बालों को, हाँ। अच्छे से मेकअप करना है। जब तक फिर बाउंस नहीं कर रहे होंगे ना, उसे चला ही नहीं जाएगा। देख लें भाई, अब ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी गेस्ट कह रही कि पहले ख़वातीन खामखा बदनाम थी, लेकिन अब मर्द हजरात उनसे 4 कदम आगे हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। आज ये मर्दों की स्किन भी ख़राब हो रही है, उसकी वजह भी क्या मेकअप है? मर्दों की तो यार वो तो बाहर होते हैं ना हर वक्त, तो मुझे लगता है उस वजह से। तो वो अपनी फिर केयर नहीं करते, हाँ ऐसा ही, वो अपनी केयर नहीं करते। क्योंकि जैसे हम बात करें कि रफ एंड टफ टफ एंड टफ ये नहीं, वो उनकी नेचुरल ब्यूटी है, वो जैसे भी रहेंगे अच्छे है, लगेंगे। उनका मसला नहीं है। तो ये उनका मसला बन जाएगा ना, जो उनके साथ होंगी, हाँ जो उनके साथ जो उनकी होंगे, पार्टनर होगी, फिर उसको मसला होगा। फिर उनको चाहिए केयर करें उनकी। देखिए ये मैं जो खुद आपको लगा रही है वो उनको भी लगाएं। वैसे ये मशवरा अच्छा रात है। को उनको भी क्लिनजिंग करवा के सुलवाएं। और ये वैसे टिप बहुत अच्छी सजल, ये इस पे मैं एग्री करूंगी कि जहाँ आप अपने इतनी हिफाजत कर रही होती हैं, आप रात को सोने से पहले क्लींजिंग कर रही होती हैं, जो भी सीरम वगैरह यूज़ कर रही होती हैं, वो अपने जो भी आपके साथ भाई है, हस्बैंड है, वालिद साहब हैं, जो भी हैं, आप उन्हें भी क्लींजिंग कर दें, है ना? ऐसे ही ये वाकई उन्हें भी होना थोड़ा चाहिए। सा करवा दें। लेकिन मर्द होते हैं यार हम नहीं करते, ये क्या सीन है, ये वो तो लड़कियों वाले काम। खुद चाहे सैलून में बाहर जाके करवा रहे हाँ, हो, लेकिन खुद उस जाके तैयार होके। वहाँ घर में गए कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो पसंद नहीं। हेयर कट करवाने के लिए जाते हैं, फेशियल करवा के आ जाते हैं। ये देखो ऐसे कि कभी आपने अपने भाई या कोलीग को पकड़ा हो मेरा भाई बहुत करता है वो। ये काम? अच्छा सा मैनी पैडी करवा के, फेशियल अच्छा। करवा के, हेयर हाँ। कट करवा के, वीक में एक बार तो वो ज़्यादा वो करता है ना। मैं कहती हूँ यार इतना तो मैं लड़की होके नहीं करती जितना तुम कर रहे होते हो। अब बस देख लो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कह रही, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये भाई सुन रहा होगा ये ये सजल आपको बता रही। अच्छा सजल, इसके ब्यूटी एक्सपर्ट के अलावा आप फील्ड वर्क आपका और भी है, आप मॉडलिंग भी करती हो, आप एंटरप्रेन्योर भी हो, ख़वातीन की ग्रूमिंग में भी आपका हाथ है, तो क्या क्या समझती हैं कि ये जो ब्यूटी एक्सपर्ट का काम है, ये जो बिज़नेस है, एक औरत के लिए, बच्चियों के लिए ये फील्ड अच्छी है, यानी कि वो इस अगर इसमें अपने आप को लाना चाहें एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट? हाँ अच्छी है। देखें आप खुद अच्छे हैं तो हर फील्ड आपके लिए अच्छी है। वैसे तो औरत का बाहर निकलना ही मुश्किल होता है, लेकिन लड़कियां अब स्ट्रॉन्ग हैं काफ़ी कुछ कर रही हैं। अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो तो पहले दौर की बातें थी कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, मर्दों में नहीं बैठ सकती। अब तो लड़कियां इक्वल हैं, ऐसे ये बराबर है। तो ये भी फील्ड बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए, अर्निंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब आप ख़वातीन की ग्रूमिंग के लिए आप उनसे बात करती हैं, तो क्या मेजर इश्यूज़ क्या उन्हें आते हैं? अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात कर लें या मेकअप के हवाले से बात कर लें? ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ओह, उसके साथ आपको ना लाइक आपने ड्रेस और पहना हो, मेकअप आपका और हो रहा है ऊपर, आपको ऐसे इश्यूज आ रहे ये होते फिर हैं। वो होंगे जो मैं कहूँ कि यूट्यूब पे देख के सीखने वाले, हाँ ये एक्सपेरिमेंट करने वाले, ये वही है। ये वही है। ये वही है। लेकिन ये क्या कह रहे होते हैं ना, बस इनको ना आइडिया नहीं होता। इनको हम अगर कोई एडवाइस कर भी देते ना, यार इसके साथ ये कर लो, नहीं मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, तो ठीक है आप कंफर्टेबल हो, क्या कह सकते हैं। ओह, नहीं ये आई थिंक हर, अगर हम मर्द की बात करें, ख़वातीन की बात करें, लड़कियां लड़कियों की बात करें, तो मेरे ख्याल से अपने आप को और कोई वेल ग्रूम देखना चाहेगा। हाँ चाहेगा, लेकिन ना यही है कि हम जिनको एडवाइस कर रहे होते हैं आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कुछ लोग तो बहुत अच्छे ग्रूम हो जाते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि भाई अगला जो बंदा हमें बता रहा है वो एक्सपीरियंस है, उसे पता है, वो जो बता रहा है वो बेहतर है। तो कुछ जो है ना, ज़्यादातर तो ये नेट है और वो कह रहे होते हैं यूट्यूब से करें, क्यों हम जाके क्लासेस लें, हम घर बैठ के सीख लेते हैं, हम क्यों पैसे लगाएं, यूट्यूब से कर तो लेते हैं। तो यूट्यूब से जो करते हैं फिर वो ऐसे ही बेढंगे बन के घूम रहे होते हैं। रंग बिरंगे बर्फ का गोला बन के घूम रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये ख़वातीन को, जहाँ तक हम ड्रेसिंग सेंस की बात करें, उसके साथ मेकअप सेंस की बात करें,
क्या क्या आप समझती हैं कि वो यूट्यूब से ही अपने आप को गाइड कर सकते हैं, या इसके लिए कोई और फील्ड, कोई और टेक्निक, कुछ और आपने गाइड करना चाहो? मेरे ख्याल से आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, आप यूट्यूब से नहीं कर सकते। बिकॉज आप ना किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, वो आपको फिजिकली देखता है, फिर आपको कुछ रिकमेंड करता है। तो यूट्यूब वाले तो अच्छा है, वो भी बता रहे होते हैं, लेकिन ये है ना कि उनको नहीं पता कि आप कैसे हैं, आपको क्या आपको क्या चाहिए। मैं इसी बात पे आने लगी थी कि अब आपके पास अगर कोई बच्ची, खातून कोई आ रही है, मेकअप के लिए आ रही है, अपनी ग्रूमिंग के लिए आ रही है, आपसे कुछ पूछना चाह रही है, आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखेंगे, उसके फीचर्स, उसका कलर, फिर हम देखेंगे उसको क्या रिक्वायर्ड है, हम उसके मुताबिक उसको बताएंगे ना। अब यूट्यूब को तो नहीं पता सामने कैसा बंदा देख रहा है कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, वो तो एक ही चीज में बता रहे होते हैं। अच्छा है, वो भी अच्छा बता रहे होते हैं, लेकिन उनको वो ना लेकिन वो ओवरऑल होता है। हाँ, वो ओवरऑल होता है, सबके लिए होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये आप पे सूट करेगा, ऐसा ही है। तो इसके लिए यानी कि हमें यूट्यूब ठीक एक हद तक हमें गाइडलाइन देता है, हमें समझ लगती है कैसा अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस के किस कौन से प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अच्छा, ये इससे भी कहा जाए तो लोगों को काफ़ी समझ आ गई है अब कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे स्किन केयर करनी चाहिए, उस पर ख्याल करते हैं आप लोग, पहले नहीं करते थे। आ जाती है मेरी तरह। हाँ, हम लोगों को आ जाती है, थके हुए होते हैं ना, इसलिए। तो बाकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं तो उनको तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो डेली रूटीन में भी कर रही होती हैं, और एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी जा रही हैं, डस्ट वगैरह है, उनके पास तो होता है ना, टाइम कर लिया करें। अच्छा, ये आपने स्टूडेंट्स की बात की ना, टाइम होता है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी एक्सपीरियंस रहा, लेकिन वो स्टडी के साथ हमने गेम्स की बात की, तो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स के पास, बुक्स में हमें इन्वॉल्व कर दिया कि हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता। नहीं, अगर आपके पास मेकअप करने का टाइम है तो रिमूव करने का भी होना चाहिए ना। ये लॉजिक वैसे अच्छा है कि मेकअप करने का अगर टाइम है तो रिमूव करने का भी होना चाहिए, क्योंकि अपनी ब्यूटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। रिमूव जल्दी हो जाता है, करने में टाइम लगता है। यस, वैसे रिमूव बाकी जल्दी हो, तो आप 2 वाइप्स ले, जल्दी जल्दी साफ कर ले, 2 मिनट में क्लींजिंग करें और बस अच्छा सीरम लगा ले, हार्डली 10 मिनट लगेंगे, 15 बस इतना ही लगता है। लेकिन मेकअप करने में आपको घंटा लग जाएगा। एक आईलाइनर लगाना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसमें कम से कम 10 मिनट लगा लेती हूँ, आराम से एक लाइन खींचती रहती हूँ, हल्का 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 करके। अब देखिए कहाँ 1 घंटा कहाँ, फिर भी दोनों आईज इक्वली बनती है। मुझसे तो लाइनर नहीं लगता कभी भी नहीं लगा। किसी ज़माने में मुझे बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से अवेयरनेस है कि आपको अपनी स्किन टोन का, अपने फीचर्स का पता होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही कि आपको क्या चीज़ सूट करिए, किस तरह से अपना फेस कॉन्टोर करें। मैंने मोस्टली लोग देखी है, उनको कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने किया होता है। ये भी बहुत की बात करूँ मैं, जो टाइम भी शॉर्ट है, ब्रेक की जाने पर हमने बढ़ना है, ये मेरे फेस को बड़े कम मेकअप आर्टिस्ट समझ सकती है, क्योंकि मुझे वो कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, कि वो इतनी हैवी बेस थोप के ना, तो मेरे हाँ इतनी खूबसूरत नाक है मेरी इसका सत्यानाश करती हैं। पैगाम क्या दोगी देखने वालों को, उन्हें क्या कहना चाहोगे? अच्छा, कोई अच्छा सा पैगाम, कोई खुश रहने वाला, खूबसूरत लगने वाला। हाँ, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, खुश रहें। खुश रहने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, चिट्टे भी हो जाएंगे आप लोग। और जो आप ना इतनी रात को जाग रहे होते हैं ना, तो सुबह फजर की नमाज भी पढ़ के सो जाया करें, आपको नूर भी आ जाएगा। और क्या मासूमाना मैसेज है। थैंक यू सो मच सजल, थैंक यू सो मच। इतना मासूमाना मैसेज, यकीन करें हमें इस पर अमल करना चाहिए। आप गोरे चिट्टे भी हो जाएंगे, आप खूबसूरत भी हो जाएंगे, आप पे नूर भी आ जाएगा। वेल, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जहाँ हमने फेस की बात की, मेकअप की बात की, खूबसूरती की बात की, वहीं पे आपने, जैसे सजल ने आपको बताया कि मेकअप के साथ साथ आपका ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। तो ड्रेसिंग पे जनाब हम बात करने वाले, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच मेरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि जब बात होती है मेकअप की और बात होती है ड्रेसिंग की, तो मेरे माइंड में इतने सवाल आ रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं, जो मुझे इश्यूज़ होते हैं, तो मुझे लगता है जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी वो इश्यूज़ आते होंगे मेकअप के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, ड्रेसिंग की सिलेक्शन के हवाले से, कलर्स कॉम्बिनेशन के हवाले से। फिर हर टाइम ट्रेंडिंग में हर चीज़ें, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, मतलब ये दिन ब दिन जो चीज़ बदलती है ना, ये आपको बड़ा स्ट्रेस में डालती है, और मैं ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी ना ये इश्यूज़ आते होंगे कि भाई मेकअप कैसा करें, किस तरह, किस सैलून से जाके करवाएं, स्किन केयर, तो इस पर तो हमने कर ली बात। अब हम करने वाले हैं बात कपड़ों की, कि मेकअप का तो चलो झंझट जो है जैसे तैसे करके हमने मैनेज कर लिया, अब कपड़ों का कैसे करें हम मैनेज, क्योंकि
वेडिंग सीज़न होते हैं, गेट टुगेदर होता है, कहीं ना कहीं पार्टीज चल रही होती हैं, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो लाजमी चल रहा होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसी हैपनिंग्स ना हो, हमें कपड़ों की ज़रूरत ना पड़े। हर मतलब लम्हा में कहूँ तो ख़वातीन यही सोचती रहती है, मैंने शॉपिंग के लिए जाना है, मैंने कहाँ जाना है, कैसे कपड़े बनाने, आगे फ़लाँ इवेंट आ रहा है, 1 महीना पहले उसकी तैयारी, 2 महीने पहले सोचना शुरू कर देंगी। ये नहीं देखेंगी कि हर दिन चीज़ बदल रही होती है। लेकिन वो हम ख़वातीन का मसला है ना कि हम पहले ही टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये किस तरह से इस पे ये अपनी टेंशन को हम ख़त्म करें, क्योंकि अपने आप को खूबसूरत दिखाना है, अपनी पर्सनालिटी को चार चांद लगाने हैं और हम चाहते हैं कि महफिल की रौनक जान आन बान शान हम ही लगें। तो उसके लिए फिर हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी करनी होगी, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा डिज़ाइनर सेलेक्ट करना होगा जो कि आपकी पर्सनालिटी को रीड करे, पहले देखे कि इस बंदे की हाइट, इसके कलर्स, इसके फीचर्स, इसके ये जो आप अगर थोड़े फैटी हैं या स्लिम हैं तो किस तरह के कलर्स या कैसे कपड़े या कैसा डिज़ाइन, कैजुअल या थोड़ा काम वाला हैवी आप पे अच्छा लग सकता है। तो ये एक डिज़ाइनर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। मेकअप की जैसे हमने बात की, हम पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। वहीं डिज़ाइनर्स की जब हम बात करते हैं, हमें कपड़े तो अच्छे चाहिए होते हैं लेकिन सस्ते चाहिए होते हैं। अच्छा ठीक है, वो डिज़ाइनर जैसे तैसे करके आपको सस्ते भी बना लेते हैं, लेकिन अच्छे डिज़ाइनर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल ना ये कॉपी पेस्ट इतने डिज़ाइनर आ चुके हैं ना कि बंदे को समझ नहीं लगता कि वो करे क्या। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा इसकी वजह से इशू हो रहा है, हमें हमारी जो पर्सनालिटी में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है वो इस वजह से आ जाता है। लेकिन आज का जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे आज के डिज़ाइनर हमारे साथ हैं, इनका काम मैं कहूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इनका खुद जाके जब आउटलेट विज़िट करें, इनके इंस्टा, फेसबुक पेज, इनके सोशल एप्लीकेशन विज़िट करें, आपको इनका काम खुद बोल के बताएगा कि मैं कुछ हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो वाकई ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स में जो है ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अपने काम को, अपने टैलेंट को उन्होंने जो है वो मनवाया है। और मेरे ख्याल से ऐसे ही डिज़ाइनर्स की हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो कि आपका जहाँ काम बोले, जो आपकी शख्सियत है उसको और निखारे। एक्चुअली में डिज़ाइनर वही होते हैं। तो हमारे साथ है जनाब द वन एंड ओनली मंसूर राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैं मंसूर? इतनी ठंडी आँख क्यों भरी आपने? क्योंकि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। यू ऑलवेज सीम सो गुड एंड अगेन यू लुक वेरी स्मार्ट एंड वेरी प्रिटी माशाल्लाह। पीच कलर आपने समर को बिल्कुल उजागर कर दिया। बस हम कोशिश कर रहे हैं, आप डिज़ाइनर्स को हम देख देख के ना थोड़े कलर सेंस हम लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मज़ीद तो आप लोगों ने हमें गाइड करना होता है। मंसूर कैसे आ गए इस फील्ड के अंदर, क्योंकि आपको तो माशाल्लाह इतने साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 साल। हाँ, तो कैसे इस फील्ड में कैसे आना हुआ? बस एक तो पैशन तो था ही, इत्तेफाक भी था। अच्छा। और अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। घर वाले स्पेशली डैडी तो चाहते थे कि बैंकिंग फील्ड में जाओ। देखा, अब्बा हमेशा कोई डिफरेंट चाहिए, लेकिन मैथ्स नहीं आता था। ये बड़ा मसला है। मैंने बड़ी मुश्किल से जल्दी मैथ को पास किया और आगे बढ़े। सेम सिचुएशन। हाँ। बहुत लॉन्ग जर्नी है। अच्छा। स्पेशली के काम के लिहाज से और स्पेशली इस फील्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। वो सिर्फ अम्मी का और सिस्टर्स का था, भाइयों का भी था। लेकिन मतलब जब टाइमली एज परस्यू करता गया और जब मैं फील्ड में इन टच होता गया, तो उनको नज़र आया कि हाँ वाकई में यार कि बंदा क्रिएटिव है, इसके अंदर टैलेंट है, डिज़ाइनर बनने का, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक्सपीरियंस और जो ऑल टेन्योर था वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में था जो बहुत प्रोफेशनल था। और फिर जब अपना स्टार्ट किया इन 2015 आई स्टार्ट माय ऑन। सो आज अब माशाल्लाह 5, 8, 9 साल हो गए अपना ब्रांड लेबल को करते हुए। एक बिल्कुल छोटे से एक यूनिट से स्टार्ट करना और फिर उसके बाद डे बाय डे उसको आगे लेके चले हैं। फिर फैशन शोज, फैशन वीक्स, फैशन शूट्स, और सिर्फ एक तरफ खुद को नहीं रखा बेसिकली एज डिज़ाइनर। फिर जो अपनी जो कुछ क्वालिटीज़ थी, जो अपना एक पैशन था हाई फैशन की तरफ आना, और स्पेशली कट्योर लाइन को साथ लेके जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने डेफिनेटली देखिए आपने अर्न भी करना है, आपने एक बिजनेस भी जनरेट करना है। फैशन बेसिकली हाई फैशन की तरफ आने का मकसद ये था कि जो आपकी अपनी मेरी बेसिक जो मेरी परसेप्शन थी वो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों को भी इतना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ शूट्स में कि वो लोग उस चीज़ को बड़ा। बाकी मैंने मंसूर आपके शूट्स देखे हैं, बंदा एक दफ़ा ना शॉक हो जाता है कि मतलब बड़ा शूट है, बड़ा ड्रेस, बड़ा लोकेशन, मतलब बंदे की वाकई वो हैद गुम हो जाती है। अभी लास्ट वाला आपने शूट चेक किया, बट इट वाज लाइक अ को इंसिडेंट, मतलब नोबडी कैन जज कि यार ये पाकिस्तान की जगह है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है।
अब उस खूबसूरती को दिखाना कैसे है, ये एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। हाँ, कपड़ों की बात करते हैं, कपड़ों में भी देखिए सबसे मेन चीज़ होती है आपका विजन, आपका आई विजन कैसा है, आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा हुआ है। तो मेरी तो सबसे पहली मेरी जो परसेप्शन होती है, मैं क्लाइंट से सबसे पहले उनका व्यू लेता हूँ कि व्हाट यू वांट, आपके माइंड में क्या है कि आप क्या पहनना चाहते हैं। उसके बाद अपना परसेप्शन जब बताता हूँ तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मंसूर, मैं ये ज़रूर एग्जांपल जो है ना, ये एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी नाज़रीन को। आपको याद हो विवाह की शादी अगेन भाभी का ड्रेस लेने के लिए मैं आई थी, वही मेरा एक अपना, आपने मेरी वो सुनी कि मैं भी तुम्हें कैसा ड्रेस चाहिए। अब मेरा जो था मैंने बता दिया कि लाइक इस तरह का वो, लेकिन आपने जो उसमें रद्दो बदल किया, टाइम शॉर्ट, ऊपर से टाइम भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एक हफ्ता तक नहीं, 5 डेज, 5 डेज, मतलब एक हफ्ते से भी कम। और मैंने बताया, और जो इसमें आपने रद्दो बदल करके वो मुझे ड्रेस वो बना के दिया, इट वाज ऑसम। बिकॉज सीन ये होता है ना कि आपको अब मेरा आपका एक डेफिनेटली इंटरेक्शन बहुत पहले का था। अब भाभी यही फर्स्ट टाइम आई, अब उनको देख के अब जो उन्होंने चीज़ पसंद किया वो उनको फिट नहीं आ रही थी, ठीक है। अब इशू ये था उसमें मार्जिन्स नहीं थे, उसको खुलवाया, साइड पे पैनल डलवाए, उस पर काम करवाया। मैंने कहा अब वो अड़ गई, वो कहती है मेरे पहनना ही यही है। तो अब ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह टाइम को, चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द कि आपका मेन आपका फोकस होता है ना कि जोड़े की वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से फिर है भी शादी, और शादी रोज़ रोज़ थोड़ी होती है, शूट्स तो अलग चीज़ें बंदा करवाता रहता है, लेकिन वो आपका एक दिन जो होता है, और उस दिन तो इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह मैं रेडी टू वेयर और पेट की तरफ भी मैं आ चुका हूँ, रेडी टू वेयर की तरफ, क्योंकि लॉन है। अब आपको बता के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह वेरी सून विजिट करें आप आउटलेट पे, तो हम इंशाल्लाह आपको भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन आपको देंगे ताकि आप उसको इंतज़ार करेंगे। इस पर मंसूर बात करते हैं, ब्रेक लेनी शॉर्ट सी, ब्रेक के बाद जो है मंसूर से हम मज़ीद इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इनका जो टैलेंट है ना वो मैंने देखा हुआ है। तो आपको भी इनसे बात करके, इनकी बातें सुन के ना मज़ा आएगा कि वाकई यार एक डिज़ाइनर को ऐसा ही होना चाहिए जो इंसान को पढ़ सके। तो मज़ीद बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आपकी खूबसूरती यानी ड्रेसिंग के हवाले से। ड्रेसिंग सेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मंसूर आज हमारे साथ हैं, जो कि माशाल्लाह से जिन्होंने अपना काम आप लोगों को दिखाया है, ख़ुद को मनवाया है, जो कि अपने साथ साथ आप, जो मैं, आप, हम सब जो इनसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, जो उनके पास जाते हैं, उनकी ग्रूमिंग भी करते हैं। अच्छा मंसूर, आप जो कि रेडी टू वेयर की तरफ भी आ रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में आए, डिज़ाइनिंग में आए, अब आपके पास जो आता है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसकी शख्सियत को आपने और निखारना है। अब आपने उसको किस तरह का कलर दे रहे हैं, कैसे ड्रेसेस दे रहे हैं, किस तरह से आप उसको गाइड करें, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपके अंदर क्वालिटी कैसे आई, ये टैलेंट कैसे आया? क्वालिटी इस तरीके से आई क्योंकि आपको पता है आर्टिस्ट जो होता है उसको एक आई एम नॉट अ स्पेसिफिक डिज़ाइनर, कॉन्सेप्चुअल पर्सन। मैंने एज अ मेकअप भी सीखा क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि एक अच्छा डिज़ाइनर वही है जिसको अपनी हर चीज़ की नॉलेज हो, ग्रूमिंग से लेकर आपको स्पेशली मेकअप। अब मेरे पास जो मेल मॉडल्स आते हैं, फीमेल मॉडल्स आते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे मेल्स आजकल कहने को तो हम कहते हैं कि वो जो एक ख़ास तबका है वो अपना बहुत ख्याल रखता है। अब अगर इफ़ विल टॉक अबाउट द मॉडल एक देखिए एक नमूना होता है, एक एग्जाम्पल होता है हमारे लिए। लड़के हमारे दे ऑल मच पैशनेट अबाउट, बट उनको अपने ग्रूमिंग का, हाइजीन का नहीं पता, इन सारी चीज़ों का नहीं पता। और रिसेंटली मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च किया है, MR इसके टैलेंट एजेंसी के नाम से। इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा सून। अब उस पर बहुत सारे लड़के जिन्होंने मुझे टॉप इन किया है, मैंने उनके रिसेंट फैशन शूट्स किए हैं, उनकी ग्रूमिंग की है, उनकी स्टाइलिंग चेंज की, उनको मेकओवर, उनको एक नई लुक्स दी हैं। एज जैसे कि अभी आज आपके साथ एक गेस्ट थी सजल, शी रिसेंटली शी ज्वाइन मी। अगर आप उनका मैंने शूट भी देखा जी, आप अगर सजल का फर्स्ट लुक देखें, उसके बाद सजल की इन 5-6 मंथ्स का जर्नी देखें, बैक टू बैक शूट्स मेरे साथ, मैंने हाई फैशन किया, मैंने उसके कंटेम्प्रेरी शूट्स किए हैं, मैंने कलेक्शन ब्राइडल भी, मेरा आई थिंक फर्स्ट मेरा ब्राइडल शूट हुआ था। उसके बाद अब देखें ये सारी पोटेंशियल आती है आपके अपने, Exactly, ठीक है, जब आपको आप खुद ये इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक।
मुझे हमें जो चाहिए कैमरे को जो चाहिए वो कैमरा बहुत सी चीज़ें अक्सर दूसरे रुख से भी दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपने खुद से क्या दिखाया, आपकी ग्रूमिंग आपने क्या किया, आपका कॉन्सेप्ट क्या था। बिल्कुल। अब लड़कों को इस टाइम यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा लैकनेस है कि वो अपने ऊपर मॉडलिंग का एक भूत तो सवार है ही है, लेकिन अपनी ड्रेसिंग सेंस को अपने कि भाई मॉडल का मतलब क्या है, उसे किस तरह से दूसरों के सामने खुद को रखना है, अपना मेकअप में जो आपका मेकओवर का सामान है, ये आजकल इतना इतना इजी हो चुका है। हाँ, ये आप इसको साथ कैरी कर सकते हैं। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को इस फील्ड में आगे लेके आ सकते हैं एज एक मॉडल सेट के एक नॉर्मल वे में भी, एक नॉर्मल जो पर्सन है। अब मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं जो ब्राइडल भी होती हैं, ग्रूम्स भी होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको वो चीज़ें ही रेकमेंड करता हूँ जो मैं अपने मॉडल्स को भी, जब अपने बाकी क्लाइंट्स को भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इन चीज़ों के साथ चलें। स्पेशली वेडिंग्स के ऊपर अब उनका बड़ा कंसर्न होता है कि हम कहाँ से स्टाइलिंग करवाएं, हमारे जोड़ों के साथ स्टाइलिंग किस तरह की होनी चाहिए, कलर्स किस तरह के, मेकओवर किस तरह कौन सी। अब आपने पहले बात की कि हर फेस का अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के अपने डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपने एक लॉन्ग शर्ट पहनी है वो आप पे सूट करे, ठीक है, आप पे शॉर्ट के साथ आप बेल बॉटम भी पहन सकते हैं। अब आजकल लड़कों में दोबारा शॉर्ट कुर्ते बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं विद स्ट्रेट ट्राउजर्स, ठीक है, जिसे हम कह लेते हैं वो जो फिटिंग वाले ट्राउजर्स जो हमारे चल रहे हैं। समर्स आ रहे हैं, अब हर बंदा कोशिश करता है कि मैं जरा खुले डुल्ले कपड़े पहनूं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मतलब फिटिंग वाला अब नहीं है, फिटिंग का फैशन बिल्कुल थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। यू आर वेयरिंग अ वेरी, आपने बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है अकॉर्डिंग टू समर, लाइट कलर। अब लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो देखते नहीं है, डार्क है तो उठा लिया पहन लिया। इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए कलर्स के हिसाब से, स्पेशली जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारा भी वेदर चल रहा है, वेदर के हिसाब से कलर्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आजकल पेस्टल कलर्स की तो भरमार लगी हुई है। मैं आपको देखता रहता हूँ मॉर्निंग शो में, माशाल्लाह आप जितने अच्छे आप पेस्टल कलर्स को पहनते हो, कैरी करते हो। डिजाइनर्स की ही ये मेहरबानी है जो कि अनकरीब आपसे मजीद हम जो है ये आपको हम तो बैठे हैं आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, कलर्स, आज मैं अगर बच्चियों की बात करूँ, स्पेशली जो ऑफिस गोइंग बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं, उनको बड़ा इशू आता है कलर्स की सिलेक्शन में। अब उन्होंने ड्रेसिंग किस तरह से करनी है इस मामले में, तो ये ज़रा नाज़रीन को बताए, क्योंकि उस वक्त ना वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस हो रही होती है, लेकिन उन्हें वो अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल रही होती। वो उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है ना कि एक्चुअली कि जो आजकल हमारे रेडी टू वेयर के ब्रांड्स बहुत सारे आ गए ना, उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ना कह लें कॉन्फ्लिक्ट्स डाल दिए हैं लोगों को। खिचड़ी पक गई, बंदा समझ ही नहीं लगता क्या करे। इवन दो कि रिसेंटली मुझे भी अभी कुछ 2-4 दिन पहले क्लाइंट की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि मंसूर बच्चे मैंने सब ब्रांड पहन लिए, मैं ब्रांड नहीं पहन रही, मैं फैब्रिक लेकर आई हुई हूँ। अच्छा। मुझे आप बताओ मैं और कौन से कलर्स उठाऊं। मैंने उनको कलर्स बताए, उन्होंने अब कहती मंसूर मुझे इतना इशू हो रहा है ऑफिस के लिए स्पेशली, कह रही है मुझे आप बस कुछ ऐसी चीजें बना के दो जो मैं पहनूं। मैंने उनको कलर्स बताए हैं, वो उसी दिन मार्केट गई हैं और वो उसमें लूज कपड़ा उठा के लेकर आई हैं, चिकन में, चिकनकारी के लॉन में कुछ इस टाइप के एक दो इस तरह के स्विस लॉन आई है, बहुत जबरदस्त खूबसूरत स्विस लॉन आई है। एंड सबसे अच्छी एक और चीज बताता हूँ, उन्होंने प्लेन लॉन उठाई है और अपने प्रीवियस साल 2 साल पुराने जितने डिजाइनर्स जोड़े थे ना, उनके दुपट्टे प्रिंटेड शिफॉन के, उनके साथ मैचिंग का। अच्छा, मैंने उनको जैसे ही मैंने उनको एग्जांपल मशवरा दिया ना, मैंने कहा आप ही क्या क्या पढ़ा है, कहते मंसूर इतने सारे दुपट्टे पड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे पास भी इतनी कलेक्शन है। यस, अगेन आप कर सकते हैं, इसमें आपका बजट बहुत बच जाता है, ठीक है, आपका बजट बच जाएगा। आप सिंपली आप इस तरह 2 टोन में आप लॉन में प्लेन ले लें, लॉन में ले लें, स्विस लॉन में ले लें, आप प्रिंक वो आजकल आपके वो चल रही है क्या कहते हैं हम जिसे चिकन बहुत ज्यादा ऑन है, आप वो ले लें, उसके साथ अपने प्रिंटेड आप दुपट्टे यू कैन इजीली कैरी। आप समझे आपका 1000 रुपीज आपका एक तरफ सेफ हो गया। आप उन्हीं के साथ डिफरेंट महंगाई में आपको कितना अच्छा मशवरा दे रहा है मंसूर। आजकल बहुत बारीक बारीक वो लेसेस आई हुई हैं, शटल की लेसेस आई हुई हैं, उन शटल लेसेस के साथ आप शर्ट्स को इनग्रेव कर लें, इनहांस कर लें,
वही अगर शर्ट बिल्कुल लेस आप सादा नहीं दुपट्टे, रखना हाँ, चाहते तो हाँ। वही लेस आप दुपट्टे पे अप्लाई कर लें, हाँ। आपकी चीज़ ग्लैमराइज भी हो जाएगी, आपकी चीज़ न्यू भी हो जाएगी। इतना वो खूबसूरत वो लगता है ना, डिसेंट सा बंदा और उसमें। उसमें आपको अफसोस भी नहीं, आपने वन सीजन इस्तेमाल किया, दुपट्टे आपको पता है शिफॉन के दुपट्टे वो इतनी हाँ, जल्दी वो तो खराब नहीं नहीं होते, होते, हाँ। आप उनको अगेन नेक्स्ट ईयर भी आप प्लान कर सकते हैं, मजीद अपने उन्हीं में से कोई और कलर पिक थोड़ा करके। कलर को चेंज कर ले और उन्हीं दुपट्टों को दोबारा यूज़ कर ले। मजीद आपसे ना हम लेते हैं मशवरे नाजरीन के लिए, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मजीद हमारे नाजरीन को कुछ बताइएगा, कितनी अच्छी इन्होंने वैसे मशवरे दिए, मैं इस पर ज़रूर काम करने वाली हूँ। दुपट्टा यूटिलाइज करें और कपड़ा उठाएं, खुद स्टिच करवाएं, तो देखिए आपकी शख्सियत निखर जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ना और मंसूर से कुछ चीज़ें जानते हैं, तो हमारे साथ रहें आप। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। खूबसूरत इसलिए कहूँगी क्योंकि खूबसूरती का टॉपिक है, और जब खूबसूरती की बात आती है तो हमारे कान बड़े खड़े हो जाते हैं कि अच्छा पता नहीं कौन सा टोटका दिया जा रहा होगा, जल्दी से हम जो सुनते हैं। मेकअप पे आपने सुन लिया, अभी कपड़ों की चूँकि हम बात करें, ब्रेक पे जाने से पहले मंसूर ने इतना बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है, और मैं यकीनन मैं कहूँगी कि जो नाजरीन देख रहे हैं, महंगाई का हम जो कि मंसूर बात करते हैं कि महंगाई का दौर है, तो उस पर लाजमी अमल करें। और आजकल तो ट्रेंड में भी ये चीज़ है ना कि आप सादा कमीज शलवार पहने साथ प्रिंटेड दुपट्टा यूज़ कर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसका आपको ये फायदा कि आपने एक दुपट्टा, फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है प्रिंटेड दुपट्टों में 4-4 5-5 कलर्स हैं, बहुत, हाँ, डिफरेंट कलर्स हैं, हाँ। आप एक ही दुपट्टा 3-4 जोड़ों के साथ एट अ टाइम आप यूज कर अदरवाइज सकती आप हैं। 3 पीस लेने जाए ना तो आपको मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार से कम स्टिचेस नहीं मिलेगा। अनस्टिच जो चल रहा है वो 3000 प्लस चल रहा है, ठीक है। फिर स्टिचिंग बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डिफरेंट उसमें, हाँ। करते करते आपको एक अच्छा, अगर आप एक अपना आउटफिट अगर रेडी करते हैं ना, रेडी टू वेयर में, तो वो आपको 7-8 हज़ार आपको इजीली आपका बन जाता है। 7-8 हज़ार में आप 4-5 बना लेंगे। तो यही है। अब लॉन आप ले लें, आप अपना क्रिंकल, पता नहीं क्यों मुझे बार बार मेरे मुंह में आ रहा है क्रिंकल, हालांकि क्रिंकल क्योंकि एक्चुअली वो ब्राइडल में हमारा ज्यादा यूज होता है ना। शिफॉन एक्चुअली एक ऐसा फैब्रिक है ना, पता नहीं क्यों लेडीज को इतना पसंद है, हालांकि इतना रिलायबल फैब्रिक नहीं है। सबसे ज्यादा जो रिलायबल है वो बेसिकली तो नेट है, जिसपे हमारा आप दुनिया का काम करवा लें, जो मर्जी चीज करवा लें। खैर, इफ यू टॉक अबाउट द लॉन, लॉन में आपके पास आजकल इतना ऑप्शन आ चुके हैं, इतने ऑप्शंस आ चुके हैं, प्रिंटेड टू प्रिंटेड भी चल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया था, इट्स अ लॉन प्लस थोड़ा सा कॉटन उसका स्टफ था। शॉर्ट शर्ट के साथ मैंने उसके साथ हिजाब बनाया खुला, 12 तकरीबन 12-13 इंच का उसका पांचा था, और मेरे पास एक दुपट्टा काफी पुराना पड़ा हुआ था और बड़ा खूबसूरत ऑरेंज शेड के अंदर, मैंने ऑरेंज ही वो कंट्रास्ट में मैंने पूरा सेम शर्ट सेम उसके साथ मैंने हिजाब बनाया और वो दुपट्टा बनाया, और वो मैंने उसका अभी रिसेंटली मैंने शूट किया और वो इतना वायरल हुआ है, इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। अच्छा, अब उसको देख के खुशी ये हुई है कि उससे मिलते जुलते सिमिलर प्रिंट्स ना मेरे आसपास जितने मतलब दोस्त फ्रेंड, उन्होंने फौरन अपनी बीवियों के बनाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, पता तो लग गया, अच्छा शॉर्ट शर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट, आजकल आपका वो नेक आजकल चल रही है, नेक लाइन चल रही है, फ्रंट पे बटन्स, लॉन्ग स्लिट के साथ बटन्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुड, चलो अच्छी बात है। एक खुशी होती है कि लोग कैरी कर लेते हैं, लोग एकदम से क्यों करें, क्योंकि पसंद कर रहे हैं। तो बेसिक देखिए हम यहाँ पर हैं इसलिए कि देखिए वी आर द ट्रेंड मेकर्स। अगर हम ट्रेंड को बना रहे हैं तो किसी वजह से बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो काम हमारे पास है। आजकल आपको हर चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर चीज़, और कोई पहले वाला वो नहीं है कि भाई मेरा डिज़ाइन कॉपी ना हो जाए या मेरी चीज़ छुप ना जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ इस टाइम आजकल लाइव जा रही है, हर बंदा फॉलो पे है, ट्रेंडिंग पे बैठा हुआ है भाई। हाँ जी, जो भी कोई नई चीज़ आती है। निकाह का रिसेंटली मेरा एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस हुआ। निकाह का एक क्लाइंट आई, बच्ची का ना जोड़ा जल गया, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मुझे कॉल आई, कहते मंसूर आपके पास कुछ बना हुआ है निकाह में, उनको वाइट चाहिए। मैंने कहा क्लाइंट को आउटलेट पे भेजें। वो बच्ची मेरे पास आई है और काफ़ी परेशान, तो क्योंकि उसने मुझे वो माइंड बनाया हुआ था ना अपना, वही ड्रेस लेकर, हाँ वाइट वाला। मैंने कहा बच्चे आप इतने माशाल्लाह इतने प्रिटी हो, आपकी हाइट इतनी अच्छी है। मैंने कहा अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, इफ आई विल गिव यू द ऑप्शन। कह दिया ओके भाई, आप बताएं क्या होना चाहिए। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत मिरर वर्क में एक बेबी पिंक कलर में पूरी फ्रॉक रेडी थी। उसके साथ में मैंने पता नहीं क्यों
प्लम कलर का दुपट्टा, अच्छा। मैंने उसको डिफरेंट कंट्रास्ट किया। हाँ। मैंने कहा बेटा पहन के तो आओ, अच्छा। आप ट्राई करके आओ। जब वो ट्राई करके आई है ना, और एक तो वो फिटिंग उसको इतनी अच्छी आ गई, प्लस इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट, मतलब आप ट्रेंडिंग में देख रहे हो वाइट 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 वाइट, सडन मतलब उसने जैसे ही उसने मतलब जिस दिन निकाह पे उसने पहना है वो ड्रेस, और ओवरऑल मतलब जितने भी हमारे यहाँ के फोटोग्राफर्स वहाँ पे अच्छे फोटोग्राफर्स थे उसके इवेंट के ऊपर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट शी वाज लाइक she was crying on that time and she called me खुशी के आंसू जिसको कहते हैं। when I entered in the hall and everybody asked about the जोड़ा के मतलब कहाँ से, उसने कहा जी फलानी जगह पे है डिजाइनर है मंसूर राजपूत है, तो इस तरह है, तो इस तरह है। तो अच्छा देखिए मंसूर, यही चीज़ें होती है ना जो आपको डिफरेंट बनाती हैं। जब आप एक अच्छे डिज़ाइनर के पास जाते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ना कि वो अपना सोशल मीडिया रख दे मुझे ये चाहिए। अच्छा, अब उसने इतनी हैवी ज्वेलरी ऑलरेडी लेके रखी हुई थी ना जो व्हाइट के साथ पहनी, मैंने कहा बच्चे इसके इयररिंग्स अच्छे हैं, यही इयररिंग्स पहनो, इसके साथ सिंपल आप टिक्का पहनो, आपको यू डोंट नीड एनी झूमर शूमर। कोई अच्छा, अब उसने मेरी इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया, और इवन के जिस दिन उसका मेकओवर हो रहा था, जब वो सलोन बैठी है तो सलोन वाली फोर्स कर रही है कि आप सेट भी पहने, आप सेट भी वो तो कहेंगे भर जाओ अच्छे से, सारा जितना है अपने ऊपर उसने वहाँ मुझे फोन मिला दिया, मंसूर भाई आप इनको समझाएं मुझे, आपने मना किया ना सेट ना पहनो ना। मैंने कहा बच्चे, मैंने उसको कहा इसके पास एक सिंपल माला है पर्ल्स की, वो सिर्फ गले में पहने, क्योंकि ऑलरेडी नेक लाइन पे काम ऐसा हुआ है, वो प्रॉपर ऐसे लग रहा है जैसे आपने यहाँ पे प्रॉपर कुछ पहना हुआ है। तो जब वो तैयार हुई है उसने मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप की हैं, सो उसकी अपनी वो सलोन वाली की मुझे कॉल आई है, सलोन ने मुझे कॉल किया कि मंसूर भाई आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी, आपने स्टाइलिंग भी जो हमें रिकमेंड किया वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हर इंसान परफेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है। इफ़ यू आर अवेलेबल, मेरा एक फोकस होता है कि हाँ जी मैं जोड़ा, ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज क्लाइंट को बता देता हूँ कि इस तरीके से आपने ऐसे इसको लेकिन लेके अब चलना यहाँ है। फिर क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो फिर उसको समझे ना कि भाई ये मेरे फायदे के लिए कर रहे हैं। 80 to 85-90% क्लाइंट बहुत ज्यादा करते हैं, इस दुआ चीज करते को हैं बहुत 100% करना शुरू कर दे। खवातीन की हम बात करें, खवातीन के जोड़ों पे बात करें, हमारे मर्द हजरात नाराज हो रहे होंगे तो उनके लिए भी कुछ बता दे कि वो अपनी शख्सियत पर्सनालिटी को कैसे निखारें, किन कलर्स का, या कैसे ड्रेसेस, कैजुअल की बात करें। कैजुअल में अभी आजकल समर्स में लॉन के कुर्ते मैंने किए हैं जिनकी मेरी कैंपेन चल रही है। कॉटन में, कॉटन है, बरीज फैब्रिक एक आया बहुत ज़बरदस्त, उस पर भी मैंने कुछ चीज़ें हम लोग ने भी बनाई हैं जिसको हम लेकर आ रहे हैं। लड़के परेशान ना हो, डू विजिट आवर आउटलेट। और बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग कलर्स में हम लोगों ने समर की कलेक्शन मैंने लॉन्च की है। सो आप अपने हिसाब से, हमारे पास लूज फैब्रिक भी अवेलेबल है, हर कलर में है ऑलमोस्ट। आई थिंक उसमें मेरे पास 12 से 13 कलर्स हैं। और उसमें एक और चीज़ ये मैंने पहना हुआ है, इट्स अ सेल्फ लाइनिंग फैब्रिक, इट्स अ सेल्फ लाइनिंग में फैब्रिक ये आया है। बहुत सेल्फ में अब आजकल कपड़े आए हैं। तो ये मेरे पास, इसमें भी तकरीबन मेरे पास 6 to 7 कलर्स हैं अवेलेबल हैं। तो आप लोग आएँ, आप इंजॉय करें, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, आप भी आ सकती हैं। मैं तो आऊँगी। थैंक यू सो मच मंसूर, थैंक यू वेरी मच। इतनी खूबसूरत बातें, टाइम बिल्कुल शॉर्ट था लेकिन चीज़ें लग रहा है ढेर सारी अभी भी रहती हैं डिस्कस करने वाली, बट जितना आपने बताया ना, यकीन करें अगर ये अभी इस पे लोग अमल कर लेना तो उनका बजट भी बच जाएगा, बिल्कुल खूबसूरत भी लगेंगे और मौसम के अकॉर्डिंग तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा क्योंकि खूबसूरती की बात की, कोई रॉकेट साइंस इसमें हमने डिस्कस नहीं की जो आपको समझ ना लगे, बहुत ही कैजुअल सादा डिस्कशन हुई और वो भी ऐसी जो कि हर इंसान की समझ में आ सके, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम तर चीज़ें आपको बताएगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करेंगे क्योंकि हर इंसान खुद को खूबसूरत बनाना चाहता है, अपनी शख्सियत को अच्छा बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये सादे से कुछ टिप्स थे, इन पे अमल करें तो देखिए ना आप खूबसूरत होंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहूँगी, ये ड्रेसिंग का तो आपने सुन लिया, लेकिन एक और चीज़ है, इखलाक अच्छा कर लें, आप यकीन करें और निखर के सामने आ जाएंगे। तो इसी खूबसूरत बात के साथ आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।